तो मैं एक कमरे में हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम इन द रूम। मैं छत पर हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम ऑन द रूफ। या फिर मैं घर में हूँ, घर के किसी भी हिस्से में हो सकती हूँ, मैंने सिंपल इतना बोला कि मैं घर पर हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम एट होम। तो इस तरह से इन, एट, ऑन, ये सारे वर्ड्स मैंने यूज़ किया ना, ये है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की क्या ज़रूरत है? हमारी पोजीशन को बताने के लिए कि एक्चुअली मैम है कहाँ। ओके तो आज के इस वीडियो में आप है कहाँ, ये चलिए जानते हैं प्रीपोजिशन की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको जितने स्क्रीन पर प्रीपोजिशन दिख रहे हैं, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करके सीखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही ट्रिकी होते हैं। ये हमारे माइंड को गोल गोल खिचड़ी की तरह घुमा, आपके दिमाग को खिचड़ी बना सकते हैं। आपने जो भी पढ़ा ना, खिचड़ी सा बन जाएगा। इसीलिए थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट को याद कर पाए। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। यहाँ पे सीखने के हवाले है, पहले वो देखिए। फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, विद, बाय, थ्रू या वाया, थ्रू, आउट ऑफ, ठीक है। तो ये सारे आप सीखने वाले हो। तो पहले बात करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है किसी जगह, यानी कि प्लेस। ओके, किसी जगह से, किसी समय यानी कि फ्यूचर टाइम्स, और किसी सोर्स यानी कि स्रोत। जब आप सोर्स की बात करोगे, जब आप फ्यूचर टाइम्स की बात करोगे या प्लेस की बात करोगे, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होता है। ऑफ का यूज़ होता है किसी सतह यानी कि सरफेस से अलग होना, किसी सतह से अलग होना, ऑफ का यूज़ करते हैं। मान लो पेड़ है, ठीक है, पेड़ पर आम लटके हुए थे। अब आम क्या है, नीचे गिर रहे हैं, तो पहले वो आम के सतह से चिपके हुए थे, अब वो गिर के अलग हो रहा है, तो उस सेंस में हम ऑफ का यूज़ करेंगे, OFF। ओके, सिंस का यूज़ होता है किसी बीते हुए समय, पास्ट टाइम, या एक्चुअली में आप कह लो कि फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। ओके, फॉर का यूज़ किया जाता है किसी बीते समय की अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड। ओके, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ना, बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी ऐसे एक बार समझ लो। विद का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ से, यानी कि विद द यूज़ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से, या फिर के साथ के सेंस में आप कह सकते हो, ठीक है, या से। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, तो कलम से यानी कि किसी चीज़ से लिखती हूँ। ओके, बाय का यूज़ किया जाता है किसी वाहन से यात्रा करना, यानी कि ट्रैवल बाय सम व्हीकल्स, यानी कि वाहन, गाड़ी घोड़ा की बात करेंगे तो वहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे। थ्रू या वाया का यूज़ किया जाता है किसी जगह से होते हुए या फिर किसी माध्यम से, किसी जगह से होते हुए। मान लो कि मैं कोलकाता टू दिल्ली आ रही थी। ओके, तो अब कोलकाता से दिल्ली आ रही थी, तो बीच में बहुत सारे स्टेशन तो पड़े होंगे, है ना, बीच में बहुत सारे स्टेशन को क्रॉस करके मैं दिल्ली पे पहुंची। ओके, मैंने कोलकाता से, हावड़ा से मैंने ट्रेन पकड़ा और बहुत सारे स्टेशन से होते हुए मैं दिल्ली पहुंची। तो किसी जगह से होते हुए कहीं पहुंचना मीन्स वाया या थ्रू का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वाया का यूज़ किया जाता है। थ्रू का यूज़ होता है एक पार से दूसरी पार में देखना, जैसे कि मान लो मैंने एक दीवार में छेद कर दिया, अब मुझे इस पार से उस पार मैं छेद की सहायता से देख सकती हूँ ना, तो वहाँ पे आप थ्रू का यूज़ कर सकते हो। आउट ऑफ से बाहर निकलना, इतने से इतना, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे 50 में 25 आए हैं, मेरे 50 में 50 आए हैं, यानी कि इतना में से इतना आया है, तो आउट ऑफ का यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ से बना होना या की वजह से, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ नहीं जा पाया। ओके, तो आउट ऑफ का यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है से। अब एक्चुअली देखिए, यहाँ पर मेरा मेन पर्पस है से रिलेटेड जितने प्रीपोजिशन होते हैं वो सारे को कवर करना। फ्रॉम से तो से होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे हिंदी मीनिंग होते हैं। जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जिसके हिंदी मीनिंग सिर्फ से होता है, ठीक है, वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट बात कर लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। प्लेस यानी कि जगह के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे तुम पंजाब से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मैं पुणे से आ रही हूँ, मतलब कहीं से आ रहे हो, किसी जगह से आ रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर कमिंग फ्रॉम पंजाब। यू आर कमिंग फ्रॉम पंजाब यानी कि तुम पंजाब से आ रहे हो, किसी जगह से, प्लेस से। ओके, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए यू आर कमिंग फ्रॉम पंजाब, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख रखा है ताकि आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे।
पानी बॉटल से गिराओ। अब क्या हो गया, पानी का प्लेस, पहले पानी था एक बॉटल में, उसकी बॉटल में एक जगह थी, अब मैंने उसे गिरा दिया यानी कि वो अलग हो गया। एक्चुअली एक चीज़ और भी कह सकते हो कि इसमें भी अलग होने की बात की जा रही है, एक सतह से दूसरे सतह में अलग होना। जैसे मान लो क्लासरूम में हो, क्लासरूम में आप हो, बहुत शोर मचा रहे थे, मैंने आपको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, तो आप क्लासरूम को छोड़कर बाहर निकल रहे हो, तो उस सेंस में भी फ्रॉम का यूज़ होगा। ठीक है, तो पानी बोतल से मत गिराओ, डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम द बॉटल, यानी कि किसी जगह से या फिर किसी चीज़ से अलग होना। यहाँ भी तो जगह से आप अलग हो रहे हो, तुम पंजाब से आ रहे हो यानी कि पहले आप कोई और सिटी में थे, अब उससे अलग हो रहे हो, अलग होके कहीं आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ करोगे, फ्रॉम का यूज़ करोगे किसी जगह से के लिए। अब फ्रॉम का सेकेंड मीनिंग है फ्यूचर टाइम्स। फ्यूचर टाइम्स के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं सोमवार से स्कूल जाऊंगा तो मैं बोलूँगी आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, सोमवार से मैं स्कूल जाऊंगा। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि जब हम बनाते हैं ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि मैं सोमवार से ये काम करूँगा, या फिर मैं बुधवार से ये काम करूँगी, मैं कल से ये काम करूँगी, यानी कि ये आने वाले समय की बात करें। तो आने वाले समय आपने फिक्स बता दिया कि आने वाले समय आप ये काम करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। तो मैं सोमवार से स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। ओके, अनु कल से आराम करेगी, आज आराम नहीं करेगी, कल से आराम करेगी। तो अनु विल टेक रेस्ट फ्रॉम टुमारो। अनु विल टेक रेस्ट फ्रॉम टुमारो, यानी कि अनु कल से आराम करेगी। किसी भविष्य के समय यानी कि फ्यूचर टाइम्स के बारे में बताने के लिए हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब है फ्रॉम से। फिर से फ्रॉम आ गया, दो हमने यूज़ देखा, ये हमारा थर्ड यूज़ है फ्रॉम, यानी कि से। सोर्स, किसी स्रोत, जैसे मैंने ये तस्वीर गूगल से ली। अब आपको ये तस्वीर मिलने का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, यानी कि आपने इसे कहाँ से पाया, गूगल से। तो गूगल हमारा सोर्स है। तो ऐसे आप कह सकते हो, यानी कि या फिर ऐसे बोल सकते हो ये मिठाई क्या चीज़ से बनी है, दूध से बनी है। तो इस मिठाई का बनने का सोर्स क्या है, दूध है। दूध नहीं होता तो मिठाई नहीं बनती, है ना। तो किसी चीज़ का सोर्स की बात करोगे, स्रोत की बात करोगे, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। मैंने ये तस्वीर गूगल से ली, आई टुक दिस पिक्चर फ्रॉम गूगल। आई टुक दिस पिक्चर फ्रॉम गूगल। उसने तुम्हें छड़ी से मारा, ठीक है, वो मारा, किससे मारा, छड़ी से। ही हिट यू फ्रॉम द स्टिक। ही हिट यू फ्रॉम द स्टिक, यानी कि उसने तुम्हें छड़ी से मारा। मैं इस दुकान से दूध लेता हूँ। दूध लेने का सोर्स क्या है, ये दुकान। तो मैं इस दुकान से दूध लेता हूँ। आई बाय मिल्क फ्रॉम दिस शॉप। आई बाय मिल्क फ्रॉम दिस शॉप, मतलब मैं इस दुकान से दूध लेता हूँ। ओके, इस शॉप से। किसी स्रोत यानी कि सोर्स की बात करोगे तो भी फ्रॉम का आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप जो काम करो इसका सोर्स क्या है ये बताने के लिए आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। तो 3 कंडीशन है फ्रॉम का यूज़ करने का। ओके, अब सेकेंड आ जाते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ पर। प्रीपोजिशन का ऑफ का मतलब होता है से, इसका भी हिंदी मीनिंग सेम होता है से। सरफेस, सतह से अलग होने के लिए, जैसे मैं टेबल से धूल पोंछ रही हूँ। टेबल पर धूल चिपकी हुई थी तो मैंने धूल को साफ किया, तो धूल टेबल की सतह से अलग हो गया, है ना। तो सरफेस से अलग हो जाना, बिछड़ जाना, ऑफ। ओके, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द टेबल, यानी कि डस्ट जो है वो टेबल से अलग हो गई, ऑफ द टेबल, द डस्ट ऑफ द टेबल। ओके, रोहन ने फ़ोन को डेस्क से उठाया, यानी कि फ़ोन पहले डेस्क पे था, अब डेस्क से अलग हो गया। सो रोहन पिक्ड हिज फोन ऑफ द डेस्क। रोहन पिक्ड हिज फोन ऑफ द डेस्क। वह इस दुकान से दूध लेता है। ही बाय मिल्क ऑफ दिस शॉप। ही बाय मिल्क ऑफ दिस शॉप, यानी कि वह इस दुकान से दूध लेता है। ओके, ये सेंटेंस इसमें नहीं होगा,
ओके ये सेंटेंस हमारा फ्रॉम का है, ये सेंटेंस इसमें नहीं यूज़ करेंगे, चाहे आप यूज़ कर सकते हो। देखिए एक तरह से ये भी हो गया कि वह इस दुकान से दूध लेता है, यानी कि दूध पहले उसकी दुकान पे होता है, अब वो हमारे घर पे आएगा, वो भी अलग हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ से अलग होना, दैट्स सो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ही बाय मिल्क ऑफ दिस शॉप। ठीक है, तो किसी सतह यानी कि सरफेस से अलग होने के सेंस में आप यहाँ पर OFF ऑफ का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिंस। सिंस का मतलब भी होता है से पास्ट टाइम, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम के लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, फिक्स टाइम के लिए। ओके, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ? सुबह से। एक फिक्स्ड टाइम मैंने बता दिया। आप मुझसे पूछोगे आप कब से पढ़ रहे हो, तो मैं बोलूँगी सुबह से। अब आपको कोई कैलकुलेट करना पड़ा कि सुबह कितने बज रहे थे, क्या बज रहे थे, ऐसा आपने कुछ नहीं पूछा, मैंने सिंपली बोल दिया सुबह से, तो आप अंडरस्टूड हो गए। तो मैंने एक फिक्स टाइम आपको बता दिया जहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ रहा है, आपको फिक्स्ड पता चल गया कि हाँ मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि जब आप बात करोगे फिक्स्ड टाइम की, तो वहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है मोहन सोमवार से कोशिश कर रहा है। कब से? सोमवार से। एक फिक्स्ड टाइम है, तो हम बोलेंगे मोहन हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। मोहन हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, यानी कि मोहन जो है वो सोमवार से कोशिश कर रहा है किसी बीते समय से। एक तरह से पास्ट टाइम कह सकते हो या फिर एक तरह से फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम के लिए भी हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फोर। फोर का मतलब होता है से। फोर का भी हिंदी मीनिंग से होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी टाइम ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो आपने मुझसे पूछा कि कब से पढ़ा रही हो, तो मैं बोलूँगी कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो मान लो अभी आपने नहीं देखा कि कितना टाइम हो रहा है और मैं आपसे अचानक बोल दूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, है ना। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो जहाँ कैलकुलेशन करना पड़ा वहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, आपने अभी टाइम नहीं देखा कितना बज रहा है और मैंने सडनली आपको बोल दिया कि मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, तो अब आपको ये सोच में पड़ जाओगे कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में आप फोर का यूज़ करोगे। आई हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है। He has been trying for many days. He has been trying for many days, यानी कि वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है। किसी बीते हुए समय की अवधि, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करोगे, यानी कि फिक्स टाइम नहीं है, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको फोर का यूज़ करना है। सिंपली अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे मान लो आप बोलोगे कि मैम इस घर में आप कब से रह रहे हो, और मैं बोलूँगी कि 2005 से रह रही हूँ, आपको भी पता नहीं है, आपको एकदम सडनली मैंने बोल दिया, आपको याद नहीं आ रहा कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे ना, अभी कौन सा ईयर चल रहा है। मैं बोलूँगी कि मैं 5 साल से इस घर में रह रही हूँ, आप सोचोगे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 5 साल पहले कौन सा ईयर चलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ गया ना, मतलब आपको फोर का यूज़ करना है। लेकिन अगर मैंने फिक्स बता दिया मैं 2005 से इसमें रह रही हूँ, तो अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं, आपको क्लियर हो गया कि मैं 2005 से इसमें रह रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको यूज़ करने सिंस और फोर। फिक्स टाइम है तो सिंस, और टाइम ड्यूरेशन है तो फोर। ओके, चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिर से फोर के यूजेस है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे के लिए के सेंस में। जैसे मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया है, तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। ओके, तो के लिए के सेंस में फोर का यूज़ होता है। वह मेरे पास पैसे के लिए आया, तो हम बोलेंगे ही कैम टू मी फॉर मनी। किसके लिए? पैसे के लिए, फॉर मनी। के लिए के सेंस में फोर का यूज़ होता है। ओके, वह केवल 2 घंटे काम करेगा, यानी कि 2 घंटे के लिए काम करेगा। he will work for 2 days। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, किसी समय की अवधि में कुछ करना। ठीक है, एक किसी भी अवधि में, जैसे 2 घंटे काम करेगा, यानी कि 2 घंटे के अंदर काम करेगा। ओके, तो वहाँ पे फोर का यूज़ हमने कर दिया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट फिर फोर है किस चीज़ के बदले कुछ लेना, किसी चीज़ के बदले कुछ लेना। इन एक्सचेंज के सेंस में हम यूज़ करते हैं फोर का। मैंने 500 रुपये में उसे मोबाइल दिया, यानी कि मान लो आपने मुझे 500 दिया तब मैंने मोबाइल दिया, तो 500 के बदले मैंने आपको मोबाइल दिया, है ना। तो एक्सचेंज किया, आपने 500 दिया, मैंने फ़ोन दिया।
तो एक्सचेंज के सेंस में भी फॉर का यूज होता है। आई गेव हिम अ मोबाइल फॉर ₹500। आई गेव हिम अ मोबाइल फॉर ₹500। रोहन ने 4000 में साइकिल खरीदी, यानी कि उसने 4000 दिया और साइकिल खरीदी। तो बोलेंगे रोहन परचेज्ड अ बाईसाइकिल फ्रॉम फॉर ₹4000। रोहन परचेज्ड अ बाईसाइकिल फॉर ₹4000। ओके, यानी कि इन एक्सचेंज, एक्सचेंज के बदले, किसी चीज़ के बदले कुछ लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब बात करेंगे विद, यानी कि से। विद का मतलब भी से होता है विद द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का यूज करके। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, किसी चीज से मैंने कुछ काटा, है ना। तो विद द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज से आप कोई काम करते हो। मैंने पत्र लिखा, किससे? पेन से, है ना। मैंने लकड़ी काटा, किससे? कुल्हाड़ी से, है ना। तो किसी चीज से कुछ काटना मतलब किसी चीज से कुछ करना, सो विद का यूज करेंगे। या फिर आप समझ जाओ किसी औजार टूल्स की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे विद का यूज करते हैं। तो मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद अ नाइफ। आई कट द केक विद अ नाइफ। उसने नीले पेन से पत्र लिखा, किससे? नीले पेन से। ही रॉट द लेटर विद अ ब्लू पेन। ही रॉट द लेटर विद अ ब्लू पेन। उसने नीले पेन से पत्र लिखा। तो किसी चीज से, किसी चीज के प्रयोग करके कोई काम करोगे ना, तो वहाँ पे विद का यूज करेंगे, विद द यूज ऑफ समथिंग। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है विद का यूज करेंगे साथ के सेंस में। ये तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, के साथ के सेंस में विद का यूज करते हैं। वो इस मामले में पूजा के साथ है, तो हम बोलेंगे ही इज़ विद पूजा इन दिस मैटर। ही इज़ विद पूजा इन दिस मैटर, यानी कि वह इस मैटर में, इस मामले में पूजा के साथ है। वह मेरे साथ बहस कर रही है, तो हम बोलेंगे सी इज़ आर्ग्यूइंग विद मी। सी इज़ आर्ग्यूइंग विद मी, यानी कि वह मेरे साथ बहस कर रही है। नेक्स्ट है बाय का यूज करेंगे से के सेंस में। ट्रेवल बाय सम व्हीकल्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बाय का यूज किया जाता है किसी व्हीकल्स के द्वारा, यानी कि किसी वाहन, गाड़ी उड़ी की बात करोगे ना, तो वहाँ पे बाय का यूज करेंगे। जैसे उसकी बेटी कार से स्कूल जाती है, तो कार क्या है? एक व्हीकल है, वाहन है। तो हम बोलेंगे हिज डॉटर गोज टू स्कूल बाय कार। हिज डॉटर गोज टू स्कूल बाय कार। मैंने रेलगाड़ी से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। आई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, यानी कि मैंने रेलगाड़ी से यात्रा की। किसी वाहन से यात्रा करना, यानी कि ट्रेवल बाई सम व्हीकल्स। तो किसी यात्रा करने के लिए जो वाहन का यूज़ करते हो, उस वाहन से पहले आपको बाई का यूज़ करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बाई का यूज़ करेंगे तक के सेंस में, ओनली विद टाइम। ठीक है, तक के सेंस में मतलब इतना बजे तक ये काम हो जाएगा, एक डेडलाइन है। जैसे मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, यानी कि 4 ही मेरा डेडलाइन है, 4 के बाद नहीं होगा, 4 बजे तक ही निकल जाऊंगा। तो आई विल लीव बाय 4 o'clock। आई विल लीव बाय 4 o'clock। वह कल तक दिल्ली पहुंच जाएगी। शी विल रिच दिल्ली बाय टुमारो। शी विल रिच दिल्ली बाय टुमारो। हम सुबह तक यह खत्म कर देंगे। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। हम सुबह तक यह खत्म कर देंगे। ओके, आगे देखिए। सो नेक्स्ट इज बाय का यूज करेंगे बगल में के सेंस में। नेक्स्ट टू का भी यूज कर सकते हैं, एडजेसेंट का भी यूज कर सकते हैं, या बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं उसके बगल में खड़ा था, नेक्स्ट टू का यूज कर सकते हो। I was standing by him, I was standing next to him। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। किताबें चप्पलों के बगल में क्यों रखी हुई है? Why are the books kept by the slippers? beside का यूज़ कर दो, बहुत यूज़ होता है। Why are the books kept beside the slippers? ठीक है, किताबें चप्पलों के बगल में क्यों रखी हुई है? तो बाय का यूज़ बगल में के सेंस में किया जाता है। नेक्स्ट इज बाय का यूज़ करेंगे द्वारा, पैसिव वॉइस में। मैंने पैसिव वॉइस भी आपको कवर करवाया ना, तो पैसिव वॉइस में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। किसी के द्वारा, के द्वारा के सेंस में बाय का यूज़ होता है। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। यह तस्वीर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा ली गई है। द पिक्चर वॉज टेकन बाय अ स्ट्रेंजर। द पिक्चर वॉज टेकन बाय अ स्ट्रेंजर। बाय का यूज़ करेंगे किसी अनजान व्यक्ति द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है थ्रू या वाया से। ठीक है, थ्रू या वाया।
यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली थ्रू कानपुर, या वाया कानपुर। ओके, यह बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया, यानी कि आपने कहीं से ट्रेन पकड़ी थी जिसका बीच स्टॉपेज आपका बिजनौर था, उसके बाद ये दिल्ली पहुंचा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही कैम टू दिल्ली थ्रू बिजनौर, या फिर ही कैम टू दिल्ली वाया बिजनौर। किसी जगह से होते हुए या फिर किसी माध्यम से होते, किसी जगह से होते हुए कहीं जाना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू का यूज़ करेंगे से का सेंस में, वन साइड टू अनदर। मैं खिड़की से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, तो आप इस पार से उस पार देख सकते हो ना, तो आप क्या बोलोगे, आई कैन सी थ्रू द विंडो एज इट इज ट्रांसपेरेंट। ओके, आई कैन सी थ्रू द विंडो एज इट इज ट्रांसपेरेंट। मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ, आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। मतलब आपने दीवार में छेद कर दिया, आप इस पार से उस पार देख सकते हो, तो अगर आप इस पार से उस पार देख सकते हो सो वहाँ पे आपको थ्रू का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है से, टू एग्जिस्ट फ्रॉम या दिस आउट ऑफ दिस। जैसे घर से बाहर आओ और सीधे को मोड़ो, घर से बाहर आओ और सीधे हाथ को मोड़ो। घर से बाहर आओ यानी कि टू एग्जिस्ट फ्रॉम, किसी से मतलब एग्जिट कर लो, बाहर निकल जाओ। ठीक है, कम आउट ऑफ द हाउस एंड टर्न राइट। कम आउट ऑफ द हाउस यानी कि घर से बाहर निकलो, ऐसा आप कहना चाहते हो। टू एग्जिस्ट यानी कि बाहर निकलना। इस गुब्बारे को बाल्टी से निकालो। ठीक है, किसी चीज़ से बाहर निकालने की बात हो रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे टेक दिस बलून आउट ऑफ द बकेट। टेक दिस बलून आउट ऑफ द बकेट, किसी चीज़ से बाहर निकलना, आउट ऑफ। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट, आउट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या मेड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से बना होना। जैसे मैंने इस्तेमाल किए हुए पन्नों से कुछ खिलौने बनाए, यानी कि किसी चीज़ से बना होना। तो हम बोलेंगे आई मेड सम टॉयज आउट ऑफ यूज्ड पेजेस, यानी कि कोई पेजेस खराब था उससे आपने कोई चीज़ बनाया, किसी चीज़ से कुछ बनाना, मेड फ्रॉम समथिंग। तो आई यहाँ पर आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। उसने दूध से मक्खन बनाया, किसी चीज़ किससे बनाया, दूध से मक्खन बनाया, किसी चीज़ से कुछ दूसरी चीज़ बनाया। तो हम बोलेंगे ही मेड बटर आउट ऑफ मिल्क। ही मेड बटर आउट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो इस तरह से आप आउट ऑफ का यूज़ कर सकते हो। तो बस इतना हमारा प्रीपोजिशन है, जिसका सभी का हिंदी मीनिंग अगर आप देखने जाओ, अगर गौर से आप देखो तो इस सभी के हिंदी मीनिंग हमारे से निकलते थे। ठीक है, इन सभी का हिंदी मीनिंग हमारा से था, जो हमने ये सारे को कवर किया बहुत ही डिटेल में। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं और कमेंट में बताने कि इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आइए। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी ये क्लास, ताकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट, जिनमें और भी प्रीपोजिशन, हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, सभी की क्लास में लेकर आऊँगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।